अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है, चाहे घर में हो या सफर में हो, बहरहाल नमाज पढ़नी पड़ेगी। लेकिन सफर की नमाज और घर की नमाज में डिफरेंट है, कुछ फर्क है। आज वही फर्क आपको बताऊंगा कि अगर सफर में रहेंगे तो सफर वाली नमाज कैसे पढ़ेंगे। इसी तरह बात आती है कितने किलोमीटर पर हम मुसाफिर कहलाएंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है कि सफर की छूटी हुई नमाज अगर घर में पढ़ें तो मुकम्मल पढ़ें या फिर कसर करके पढ़ें। तो आइए तफसील से बात करते हैं। आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही आसान करके सहल तरीके से आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, बल्कि समझा दूंगा आपको। आज के बाद सफर की नमाज के सिलसिले में जितने भी डाउट आपके माइंड में आते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। पहले एक बात ये समझें, एक वर्ड आएगा इसमें कसर। कसर कहते हैं जब हम सफर कर रहे होते हैं और हमारा सफर 83 किलोमीटर का होता है, तो फिर शरीयत ये कहती है कि 4 रकत वाली जितनी भी नमाज है उनको अब तुम 2 रकत पढ़ो। इसको कहा जाता है नमाज में कसर करना। फॉर एग्जाम्पल, हम घर से निकले तो हमें यह अंदाजा लगाना है कि हम जहां जा रहे हैं वहां तक का हमारा सफर 83 यानी 83 किलोमीटर का है। तो अब नमाज में हम कसर करेंगे, यानी 4 रकत वाली नमाज 2 रकत पढ़ेंगे। जब 2 रकत कंप्लीट हो जाएगी तो सलाम फेर देंगे। और ये तो सबको पता ही है कि 4 रकत वाली नमाज 3 नमाज है, यानी जोहर, असर, इशा। तो कसर सिर्फ इन 3 नमाज में ही करेंगे। इनके अलावा जो 2 नमाजें हैं उनमें कसर नहीं करेंगे, यानी फजर में भी कसर नहीं करेंगे, मगरिब में भी कसर नहीं करेंगे, और हाँ, वित्र में भी कसर नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 रकत सफर में भी हमें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन पढ़नी हमें जिस तरीके से हमें फजर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल फजर में जिस तरह 2 रकत है तो वही 2 रकत सफर में भी हमें पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह मगरिब की 3 रकत सफर में भी है तो 3 रकत ही हमें कहां पढ़नी पड़ेगी, सफर में भी और हजर में भी, दोनों सूरत में। खुलासा ये समझे, कसर सिर्फ 4 रकत वाली नमाज में करेंगे। अब रही बात सुन्नतों की, तो अगर सफर के दौरान सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का टाइम आपके पास है तो पढ़ लें, वरना सुन्नत और नफिल की छूट है, नो प्रॉब्लम। बाकी नफिल, सुन्नत गैर मुअक्कदा, ये भी अगर चाहे पढ़ना तो सवाब आपको मिल जाएगा, और अगर ना पढ़ना चाहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ये है कि सवाब नहीं मिलेगा। इसको मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अक़दस मौलाना अब्दुल नासिर साहब, जो कि मदरसा शाही मुरादाबाद के नाइब प्रिंसिपल हैं, ये बहुत बड़ा इदारा है, बड़ी यूनिवर्सिटियों में शुमार होता है। दीनी और समाजी काम इस इदारे से अल्लाह ने खूब लिया है। उलमा अच्छी तरह इस इदारे को जानते हैं। तो मेरे उस्ताद इसको एक मिसाल में समझाते थे कि फर्ज हाफ, सुन्नत माफ, नफिल बिल्कुल साफ। यानी सफर में फर्ज नमाज हाफ पढ़ी जाती है, सुन्नत माफ है, कोई पकड़ नहीं, और नफिल तो बिल्कुल ही माफ है, साफ है। तो इसी को आप भी सुन लीजिए, फर्ज हाफ, सुन्नत माफ, नफिल बिल्कुल साफ। इस तरह भी याद रख सकते हैं। लेकिन पहले ये तय कर लें कि हम सफर की हालत में हैं, और मुसाफिर कब कहलाएंगे, जब 83 यानी 83 किलोमीटर का सफर करेंगे। अब इसमें बाज उलमा अलग अलग राय देते हैं। कोई कहते हैं 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर, कोई कहते हैं 92 यानी 92 किलोमीटर। ये इज्तिहादी मसला है, सबकी अलग अलग राय है। और यह राय मुख्तलिफ होने की वजह यह हुई है चूंकि पहले जो सहाबा किराम थे हुजूर के दौर में पैदल सफर किया करते थे अक्सर सहाबा किराम, और उस वक्त मील का हिसाब चलता था, किलोमीटर नहीं चलता था। अब के वक्त में किलोमीटर का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी के दौर में भी अगर हम में से ही किसी से आप पूछेंगे तो वो मील नहीं बता पाएगा कि मील कितना होता है, लेकिन किलोमीटर आसानी से समझ जाता है। तो उलमा ने मील को किलोमीटर में कन्वर्ट किया है। इसी वजह से मुख्तलिफ राय सामने आ गई है। बहरहाल सारे उलमा सही हैं, जो जिसको फॉलो करते हैं उस हिसाब से अमल कर लें। लेकिन हमारा जो फतवा है वो यही है कि 83 किलोमीटर का जब सफर करेंगे फिर आप मुसाफिर हो जाएंगे। अब बात आती है नमाज में कसर कब से करेंगे, जिस वक्त घर से निकले उसी वक्त से शुरू कर देंगे या फिर इसकी क्या सूरत है। तो इसको भी गौर से सुन लें।
जब घर से निकले और अपने सिटी को क्रॉस कर दिए, अपने सिटी को पार कर दिए, उसके बाद से जो भी नमाज का वक्त हो उस नमाज में कसर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पारसमनी रहता हूं, अब मैं पारसमनी से पटना सफर के लिए निकला, तो मैं घर से जब निकला और अपने गांव सिटी को पार नहीं किया था कि जोहर का वक्त हो गया, तो उस सूरत में मुकम्मल 4 रकत नमाज हमें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैं घर से जब निकला तो उस वक्त नमाज का वक्त नहीं हुआ था। जब अपने सिटी को, अपने गांव को पार किया, फिर नमाज का वक्त शुरू हुआ, तो अब हम नमाज में कसर करेंगे। खुलासा यह है, जब घर से निकलें और अपने सिटी को अभी पार नहीं किए हैं कि नमाज का वक्त शुरू हो गया, तो अब वो वाली नमाज मुकम्मल 4 रकत पढ़ेंगे। लेकिन अगर घर से निकले और अपने सिटी को क्रॉस कर लिए, फिर नमाज का वक्त शुरू हुआ, तो अब वो 4 रकत वाली नमाज 2 रकत ही पढ़ेंगे। अब बात आती है नमाज में कसर हम कब तक करेंगे, तो इसको भी सुन लें। जहां का भी सफर हम कर रहे हैं, अगर 15 दिन से ज्यादा रुकने का इरादा है तो सारी नमाजें कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर तो कसर का मसला ही नहीं रहेगा। अगर 15 दिन से ज्यादा ठहरने का इरादा है तो नमाज मुकम्मल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर 15 दिन से कम कहीं रुकने का इरादा है, फॉर एग्जाम्पल हम 10 दिन में वापिस आ जाएंगे, 12 दिन में, 13 दिन में वापिस हो जाएंगे, तो इस सूरत में इन दिनों की नमाज में कसर करेंगे। यानी 15 दिन से ज्यादा अगर रुकने का इरादा है तो नमाज कंप्लीट पढ़ेंगे, और अगर 15 दिन से कम रुकने का इरादा है तो नमाज में कसर करेंगे। और सफर के ये तमाम मसाइल मर्द हो या फिर औरत हो, दोनों के लिए ये मसाइल, और सफर के ये तमाम मसाइल मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए सेम है। एक जरूरी मसला यहाँ पर यह भी सुन ले, अगर हम सफर में हैं और जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच गए, या रास्ते में किसी मस्जिद में इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे थे, तो चूंकि इमाम साहब उसी सिटी के हैं, उसी गांव के हैं, तो जब इमाम साहब के साथ हम नमाज पढ़ेंगे तो मुकम्मल पढ़नी पड़ेगी। कसर का मसला उस सूरत में होगा जब हम तनहा अकेले पढ़ें, या फिर अगर हम इमामत करें तो हम 2 रकत पर सलाम फेर दें, और पहले ही बता दें कि मैं मुसाफिर हूं, 2 रकत पे सलाम फेर दूंगा, और आप तमाम 2 रकत कंप्लीट कर लेना बाद में। बाकी हमारी जो इख्तिदा कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए कि वो बकिया 2 रकत अपनी कंप्लीट कर लें, या फिर मुसाफिर खुद अपनी जमात बनाकर नमाज पढ़े, फिर उस सूरत में कसर करेंगे। एक और जरूरी मसला जहन में आया, बहुतों ने मुझसे पूछ चुका है कि सफर के दौरान जो नमाजें हमारी छूटी हुई है, बहुत सारी नमाजें होती है सफर के दौरान जिसे हम नहीं पढ़ पाते हैं, कज़ा हो जाती है। तो अब बात आती है सफर के दौरान छूटी हुई नमाजें जब हम घर में आकर पढ़ेंगे तो मुकम्मल 4 रकत पढ़नी पड़ेगी या फिर सिर्फ 2 रकत पढ़ेंगे, तो इसको भी अच्छी तरह क्लियर कर लें। सफर के दौरान की छूटी हुई नमाजें जो कज़ा हुई है उसे घर में आकर भी 2 रकत ही पढ़ेंगे। इसी तरह घर की छूटी हुई नमाज अगर सफर में पढ़ेंगे तो 4 रकत ही पढ़नी पड़ेगी, यानी जहां जो छूटी है जो नमाज वहीं का एतबार होगा। अगर घर में छूटी है और सफर में उसकी कज़ा कर रहे हैं तो मुकम्मल 4 रकत पढ़नी पड़ेगी, और अगर सफर में छूटी है घर में कज़ा कर रहे हैं तो 2 रकत ही कज़ा करनी पड़ेगी। तो मेरा अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं सफर के जितने भी मसाइल थे अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी कुछ डाउट आपके जहन में हो या कुछ मसाइल आपके जहन में आ रहे हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल नो टेंशन होकर के मुझे मेल कीजिए या कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह बहुत आसान करके आपको समझा दिया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कीजिए, चूंकि दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।